एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, केवल कुछ ही दिन हमारे पास बचे हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स की लगातार कॉल्स और एसएमएस आ रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम्स के ऊपर बात करूं। तो जो विद्यार्थी, जो पेरेंट्स इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे उनके लिए बहुत लाभ होने वाला है। जो भी आपने सोच लिया कि मुझे 90%, 98%, 99% मार्क्स लेने हैं, तो वो सब कुछ आप अचीव कर लोगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर की गई एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। तो आइए शुरू करें हम लोग अपनी बात फाइनल एग्जाम्स के ऊपर। सबसे पहली बात, सेट योर टारगेट फॉर योर मार्क्स। आप अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा कि आपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर कितने मार्क्स लेने हैं। कितने मार्क्स लेने हैं? 99%, 90%, 80%, वो आपके ऊपर है। जो टारगेट आप सेट कर लोगे उससे 100% अचीव कर लोगे। इसलिए बड़ा टारगेट सेट करो, बड़ी मेहनत करो, खूब हार्ड वर्क करो, तो हो ही नहीं सकता कि आपको फाइनल एग्जाम में सफलता ना मिले। दूसरी बात करने जाऊंगा आपकी डिस्ट्रैक्शन के बारे में कि आपको डिस्ट्रैक्ट क्या कर रहा है। जो आप लोग मोबाइल प्रयोग कर रहे हो उसके अंदर जितनी भी आपने गेम्स या सोशल मीडिया की एप्स इंस्टॉल कर रखी हैं, उसे आप अपने फाइनल एग्जाम्स खत्म होने तक अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन का कारण हमारे पास यही है। जिस विद्यार्थी ने अपनी इन एप्स को अनइंस्टॉल कर लिया तो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। आप देखो, पिछले समय में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं, बड़े बड़े अचीवर्स ने बहुत बाकमाल सफलता प्राप्त की है। उनकी कभी स्टोरी सुन के देखना, वो क्लियर कहते हैं कि हम अपने से मोबाइल को दूर रख कर चले थे, क्योंकि अगर मोबाइल उनके पास होता तो शायद वो भी अपनी अचीवमेंट प्राप्त ना कर पाते। तीसरी बात करने जा रहा हूं कि कौन सा समय पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है। बेस्ट टाइम टू स्टडी। पुराने समय में या अब के समय में जिन्होंने बड़ा बड़ा कुछ प्राप्त किया, बड़े बड़े विद्वान, तो एक ही है वो समय ब्रह्म मुहूर्त का सुबह 4 से लेके 8 बजे तक। जो स्टूडेंट्स सुबह 4 नहीं तो 5 से लेके 8 बजे तक 3 घंटे पढ़ेंगे तो समझ लेना वो उस दिन के 10 घंटे पढ़े। वो 3 घंटे आपका फ्रेश माइंड, जो कुछ भी पढ़ोगे आपके अंदर समा जाएगा, आपका दिमाग उसे स्वीकार कर लेगा। टफ टॉपिक्स वो इसी समय कीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान और रख लेना, ये नहीं कि हम सुबह 3 घंटे पढ़ लिए तो हमने सारा दिन नहीं पढ़ना, वो भी पढ़ना है। सुबह का टाइम तो गोल्डन पीरियड है, इसे जाने मत देना। नेक्स्ट बात है कि अपनी स्टडी के बीच, ड्यूरिंग योर स्टडी हैव रेगुलर ब्रेक्स। कि छोटी छोटी ब्रेक्स ले लेना। मान लीजिए आप लगातार 1-1.25 घंटा पढ़े तो 15-20 मिनट की ब्रेक, फिर 1 आध घंटा पढ़े फिर ब्रेक। लगातार पढ़ने से ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप बीच में से ब्रेक लेके चलते रहोगे तो आपका माइंड ऑलवेज फ्रेश रहेगा। एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, ब्रेक के अंदर बिल्कुल आपने मोबाइल का प्रयोग नहीं करना और टीवी का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो करना क्या है, उस समय बैठकर अपने भाई बहन से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से कोई बातचीत कर लीजिएगा, कोई फिजिकल गेम खेल लीजिएगा, या आपकी अगर कोई हॉबी है तो उसको फुलफिल कर लीजिएगा। लेकिन नो मोबाइल, नो टीवी ड्यूरिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट जो बात करने जा रहा हूं वो आपके लिए विशेष है कि पिछले सालों के अंदर
जितने भी एग्जामिनेशन पेपर हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड उनको देख लीजिएगा, उससे आपको पैटर्न समझ आ जाएगी। नहीं तो आपने आपके अध्यापकों के द्वारा बहुत से मॉडल टेस्ट पेपर भी प्राप्त किए होंगे, उनको देख लीजिएगा। और एक ऐसी बात करना जा रहा हूं, शायद कुछ विद्यार्थियों को अच्छी ना लगे लेकिन बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशंस के डेज के अंदर नो जंक फूड। कोई आपने पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता ऐसा कुछ नहीं खाना है, क्योंकि आपकी पूरे साल की मेहनत है। अगर इन दिनों कहीं बीमार हो गए तो आपका पूरे का पूरा साल खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं जहां पर अच्छा खाना है वहां पर मन और दिमाग भी बड़ा अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो इसलिए एग्जामिनेशंस के डेज में कोई भी जंक फूड नहीं, हाँ मम्मी के हाथ का बना घर का अच्छा बढ़िया भोजन खाइए। चाहे लस्सी पीजिएगा, चाहे जूस पीजिएगा, चाहे दही खाइएगा, लेकिन पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता इत्यादि नहीं। अगली बात, डोंट पैनिक। ये बात मेरी स्टूडेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है कि पैनिक नहीं होना है कि फाइनल एग्जाम आ गए, टेंशन नहीं लेना है। हाँ करना है तो क्या करना है कि अभी से बैठकर पढ़ाई शुरू करनी है, अपना 100% देना है। गिव योर बेस्ट, जितना आप अपना बेस्ट का बेस्ट दे सकते हो वो देना है। ये सिर्फ आपके लाइफ के ऊपर डिपेंड है। जितना आप बेस्ट दोगे उतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो अंतिम बात और कि जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो कोई पेरेंट्स है, चाहे कोई टीचर है, तो कोशिश करिएगा ये वीडियो उस हर बच्चे तक, हर माता पिता तक पहुंचे जहां पर फाइनल एग्जाम के बारे में बात चल रही है, जो फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आपकी मेहनत खूब रंग लेके आएगी। थैंक्स।